इन दिस क्वेश्चन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में होता है तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। तो जो वैल्यू के लिए x की वो वैल्यू फाइंड करना है डोमेन में जिसके लिए ये रूट पूरे फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये तो कंडीशन है डिफाइन होने के लिए। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है तो इसको हम लोग 1 माइनस 5 और इसको क्या लिख सकते हो 1/7 हो जाएगा -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ये कर सकते हैं कि यहाँ से एलसीएम नीचे में लोगे तो 7 ऊपर में चला जाएगा और ये 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस और 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 तो ये 7 पे पावर x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 7 क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम लोग दोनों साइड से 7 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, 7 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो डिवाइडेड बाई बोथ साइड 7 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पे देखो दोनों से चाहो तो माइनस कॉमन ऊपर में से भी ले सकते हो नीचे से। तो इनक्वालिटीज़ में अगर ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हो तो इनक्वालिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 और यहाँ पे 7 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है एज ए लीनियर की तरह इसको ट्रीट करो और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर न्यूमरेटर का फाइंड करना है तो 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 तो यहाँ से x की वैल्यू एक 0 आ रही है क्रिटिकल पॉइंट। और डिनोमिनेटर को 0 करोगे, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है हमारा 7 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 7 x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स 1 इज इक्वल टू 7 इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो चुका है, तो अब नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग एक पॉइंट जो है वो क्या है आपका -1 है और दूसरा क्या है 0 है। ठीक है, तो स्टार्ट किससे करते हैं, पॉजिटिव साइन से, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऊपर में तो 0 इंक्लूडेड है तो इसके कारण जो x है ये इंक्लूडेड होगा और ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा एक्सक्लूडेड होगा, यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा इधर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ से हमारा जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ये क्या आ रहा है -∞ से लेकर -1 यूनियन और फिर 1 पे क्लोज 0 पे क्लोज हो जाएगा, तो 0 से लेकर फिर इन्फिनिटी। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। थैंक यू।